अब जरा सोचिए कि जो गुरुजी ने ज्ञान देते हैं और बच्चे लोग सर लोग बता रहे हैं। अब देखिए कि उधर भी पूरी तरह से यहाँ पे घिना दिया है, जो देखिए दवाल को पूरी तरह से गंदा कर दिया यहाँ है। लोकल के हैं रात्रि प्रहरी, उसका बेटा से उसको क्या हुआ, झड़प हुआ। वो रात में क्या क्या पिस्टल लेकर के या उसके घर में आग लगा दिया। विद्या के मंदिर विद्यालय तो आप लोग सर बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन शायद हम जिस विद्यालय में खड़े हैं इस विद्यालय का नाम है KPN उच्च विद्यालय पिपरा, करौती और मधेपुरा, और स्थापना इसका वर्ष 1967 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ के ग्रामीण जो बताया कि यहाँ के जो शिक्षक थे यानी कि दीवार पे थूक देते हैं, तो यहाँ कोई भी चीज़ होते तो यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं वो पढ़ाते नहीं अच्छा से या कोई समय से नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे यहाँ पे टीचर लोग हैं और इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे हम। सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नाम सर आपका? इधर आइए ना। आप यहीं के हैं सर? जी हाँ, अच्छा, आप टीचर हैं कि कहीं गांव वाले? टीचर हैं। अच्छा, यहाँ पे बताया आरोप लग रहा है कि टीचर पे कि ये लोग थूकते हैं रजनीगंधा खा के। ऐसा तो नहीं है, आपको लग रहा है, बताइए। आप तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा टीचर थूकते हैं दवाई? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। आप देखिए, वीडियो में देखे हैं, वीडियो में आप थूका हुआ देखे हैं दवाई। वीडियो में, आप हमें देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, तो हम भी तो नहीं देख रहे हैं, तो आप वीडियो में कुछ भी देख सकते हैं। नाम तो बता सकते हैं ना, किस पे आरोप लग रहा है? आरोप हम ही पे लग रहा है। हमें देखे, हम चेहरा देख के लगता है खाए हम, देखिए आप दिख रहा है। नहीं, आप तो इस स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन इस विद्यालय के बच्चे लोग बहुत सारे ऐसे हैं, बोलते हैं और उसके बाद ग्रामीण से आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं, आपकी बात शिक्षक पे लगा रहे हैं। आप जान रहे हैं, हमें तो बात नहीं आई है। आरोप हमारे ऊपर लग रही है, तो देखिए हमें चेक कर सकते हैं। आप ऐसा करता है, आप नहीं जानते दिख रहा है कि हम खाते हैं, तो आप बताइए। आप तो नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं, आपको पता है, तो आरोप में हमारा नाम दिया जा रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये आरोप सही है? तो आरोप गलत है तब। लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है इसी स्कूल का, विद्यालय का, दीवार पे थूका हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल में तो कुछ भी वायरल हो सकता है, बोलिए हम अभी वायरल कर देते हैं। कंप्यूटर का चीज़ है वो, वीडियो का है, कुछ भी वायरल हो सकता है सर। कुछ भी वायरल हो सकता है। आप मीम्स बनता है, आप मीम्स को जानते हैं? मीम्स के बारे में पढ़े हैं? हाँ, सब मीम्स देखते हैं? मीम्स क्या सही होती है, ये बताइए। सही नहीं होता, लेकिन न्यूज वाला है और आने का अलग अलग होता है। सही नहीं होता है मीम्स, फिर कह रहे हैं यूज वाले की जो चीज़ सही नहीं है। सबका अलग अलग, एक यूट्यूबर होता है, एक मीडिया कर्मी होता है, दोनों में फर्क होता है ना सर। एक डांस करता है, एक वीडियो करता है, एक न्यूज बनाता है। हाँ, तो लेकिन सबका तो अलग अलग है। लेकिन एक न्यूज चैनल वाला ही डाला है आपका वीडियो कि दीवार पे थूका हुआ है, कुछ बच्चे लोग वहाँ पे चिल्ला रहे हैं। थूका हुआ है, थूकते हुए आपने देखा है? हम तो नहीं देखे, तो फिर हम नहीं देखे, इसी कारण आए ना बोलने। नहीं नहीं नहीं, आप ये बताइए, आप थूकते हुए देखें किसी को? नहीं। आप दीवार पे देखें, क्या आपको लग रहा है वो टीचर ही किए हैं? ऐसा है विद्यालय में गार्जियन भी देखिए, यहाँ हर चीज की सुविधा है। जी, आपको ऐसा लगता है? हमको तो नहीं लगता मान करके चलिए कोई भी ऐसा करता, आपको ऐसा लगता है कि टीचर जो है पान गुटखा खा करके क्या कहते हैं दीवार पे फेंकेगा? ऐसा होगा? नहीं। क्लास क्या में? सर? मेरा नाम राकेश कुमार है। अच्छा राकेश सर, लेकिन यहाँ पे जो हम आए तो यहाँ पे ग्रामीण के द्वारा फोन किया गया था कि यहाँ के जो टीचर लोग हैं समय से आते नहीं है, नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, आप भी टीचर हम मानते हैं, लेकिन इस सब में आखिर किस टीचर पे लग रहा है आरोप? हम यहाँ पहली बात जान लीजिए, हम यहाँ 8 साल से यहाँ पदस्थापित हैं, आज तक ऐसा कोई अच्छी नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? उसके बाद अभी जो फिलहाल अभी का जो माहौल है, अभी जो ऐसा चल रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ राजनीतिक है। राजनीतिक क्या है, मान करके चलिए यहाँ कुछ कोचिंग वाले टीचर हैं, वो क्या करते हैं बच्चे को अपनी ओर खींचने के लिए, उसको मान करके चलिए हम यहाँ छुट्टी देते हैं 3:30 बजे के बाद, वो कोचिंग वहाँ 1:30 बजे शुरू करते हैं, 1 बजे 2 बजे शुरू करते हैं। बच्चा को यहाँ यदि हम ड्रॉप करते हैं तो उसको वहाँ दिक्कत होता है, और यही बच्चा वहाँ मैसेज करता है कि सर हमको स्कूल में रोक लिए सर, इसलिए हम नहीं आ पाए। उसके कारण इस सब का माहौल जो क्रिएट होता है। अच्छा सर, ये सब आपका बच्चे है ना? आप बताइए कौन? ये सब कुछ एक्स हैं जो फॉर्म भरने के लिए आए हैं, कुछ रेगुलर हैं जो कि चले गए हैं। अभी परीक्षा चल रही थी, फॉर्म भरा चल रही थी, इस समय चले। और रही बात, सुनिए के बच्चे जो आते हैं पढ़ने ड्रेस साल में आते हैं कि नहीं? ड्रेस में आते हैं, ड्रेस में भी आते हैं, लेकिन चलिए कुछ नॉन ड्रेस में भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 100% ड्रेस में, कुछ नॉन ड्रेस और ड्रेस में भी। और यहाँ खास करके कुछ माहौल को हाईलाइटेड किया गया है कि सर लोग जो है, देखिए कोई ना कोई तो
कोई भी मैटर को यदि आप आगे ले जाइएगा तो उसको तो कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए, तो वो कुछ न कुछ ऐसे बिंदु को ढूंढे हैं ताकि समाज में भी गलत मैसेज जाए और टीचर के प्रति और शिक्षा के प्रति जो है गलत मैसेज जाए। आप एक ठो बात जान लीजिए, आप भी एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी आदमी यहाँ टीचर हैं, हम लोग यहाँ आप जानते हैं पढ़ लिख के BA MA BEd करके और क्या कहते हैं ट्रेनिंग करके यहाँ आए हैं। और आप एक मूल्यांकन अपने स्तर से कीजिए कि क्लास में आप चलिए, अभी चलिए मेरे साथ दिखा रहे हैं हम। चलिए देखिए कि अभी सर हमको क्लास ले जा रहे हैं, जिस क्लास में सर थूका हुआ है उसी जी, हम आपका देखिए ये 9 क्लास है, ये 10 क्लास है, हाँ। वो स्मार्ट क्लास है जी। वो 12 क्लास है। अब जरा सोचिए कि जो गुरुजी ने ज्ञान देते हैं और बच्चे लोग को, लेकिन बच्चे लोग को जब समझाते हैं तो सर को ही बताया जा रहा है कि यहाँ पे टारगेट करते हैं। लेकिन देखिए कि किस तरह से ये सब शिक्षक आदमी नहीं किया, यानी गुरुजी नहीं किया, बल्कि यहाँ के जो विद्यार्थी लोग हैं वही लोग आते हैं और यहाँ पे थूकते हैं जो सर लोग बता रहे हैं। अब देखिए कि उधर भी पूरी तरह से यहाँ पे घिना दिया है, जो देखिए दीवार को पूरी तरह से गंदा कर चुका है। लेकिन अगर कोई DM साहब आ जाएं, अगर कोई पदाधिकारी, तो सिर्फ टारगेट लेंगे, सर को ही टारगेट करेंगे आखिर आप लोग क्या करते हैं। लेकिन सर अगर कोई चेक में आ जाए तो आप लोग क्यों बोलेगा। इसके लिए हम लोग आज भी बैठक किए हैं, मीटिंग किए हैं, सर भी प्रभारी भी थे, हम लोग सभी टीचर कि सर देखिए आज विद्यार्थी या उसका आप क्या कहते हैं उस पंचायत का जो भी मान करके चलिए कुछ गलत राजनीति कर रहा है, हमको टारगेट किया जा रहा है। राजनीतिक जो कर रहा है उसका नाम आप पता है क्या? देखिए अब हम टीचर हैं, मेरा घर है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, समझ गए समझ 50 किलोमीटर दूर है और 50 किलोमीटर से हम यहाँ स्कूल करने के लिए आते हैं और 8 साल से यहाँ हैं। मान करके चलिए जब हम बच्चे को टॉर्चर करते हैं कि तुम गुटखा खा कर के क्लास में नहीं आओ, तुम पान खा करके नहीं आओ, तुम मठिया पहन के नहीं आओ, यहाँ के बच्चे जानते हैं आपको घटना बता रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, वो मेरा एक चपरासी है यहाँ लोकल के हैं, रात्रि परवरी, उसका बेटा से उसको क्या हुआ, झड़प हुआ, वो रात में क्या क्या पिस्टल लेकर के या उसके घर में आग लगा दिया। अब जरा सोचिए कि बच्चे लोग जिसको ज्ञान लेना चाहिए गुरुजी से, वो एक आतंकवादी बनते हैं, आतंकवादी जो कि अब लोग काफ़ी सोशल मीडिया में भी आजकल के युवा लोग का देखते हैं खेलना में। लेकिन ये जी हम लोग बच्चे को अपना बच्चा समझ करके उसको कहते हैं, हम लोग थोड़े बूढ़ा हैं, हम भी युवा हैं और करंट विद्यार्थी हैं, पढ़ करके आए हैं, हमको जहाँ शक्ति जितना शक्ति है उतना हम बच्चा के दोनों काम करते हैं अपना समझ करके। हम लोग जाएंगे कहाँ, अब तो मेरा पैसा यही है, इसी में रहना है, इसलिए जो तन मन धन से होता है वो हम देने का काम करते हैं। लेकिन हर एक समाज में आप जानते हैं ना कि कुछ न कुछ गलत कुरीति नीति वाले लोग हैं, उसका कुछ गलत मंशा है और उसका हर हमेशा कुछ न कुछ हो। ये मेरे जो है ना, मेरे क्या कहते हैं प्रभारी सर, ये भी यहाँ के हैं। लेकिन चलिए बार बार जो है यहाँ कुछ न कुछ गलत न गलत राजनीतिक होते रहता है, षड्यंत्र होते रहता है। लेकिन चलिए कि यहाँ के जो KPN उच्च विद्यालय पिपरा करोती के जो यानी कि हेडमास्टर सर हैं, यानी कि प्रधान अध्यापक, चलिए उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे इस विद्यालय के बारे में। आपका नाम क्या है? अम्बेद भारती। अच्छा सर, आप ये स्कूल, इस जो विद्यालय हैं इसका प्रधानाचार्य क्या? लेकिन सर बताया जा रहा है कि आपके ग्रामीण के बच्चे जो आते हैं यहाँ पे, वो सब बताते हैं कि यहाँ पे सर लोग थूक थाक देते हैं। बिल्कुल गलत बात है इसे, बिल्कुल सर काहे थूकेंगे, ऐसा कोई टीचर है जो थूके कहीं अपने विद्यालय में? आपको कैसा बुझाता है, कैसा कर सकता है क्या? लेकिन सर जो अब ये बताएं, सर जो बताएं कि यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, अगर हम लोग बोलते हैं तो वो हमसे भी भिड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, झगड़ा भी करने पे उतारू होता है हमारे शिक्षक से, और टारगेट कर देते हैं कि ये थिरनोटार का। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा हुआ भी है। एक लड़का था छड़ापट्टी का, जो कि ये गलत चीज़ लेकर के गुटखा थूकता था, हमारे टीचर जो है उसको डांटे। जब डांटे टीचर तो क्या किया, वो करीब 12 बजे रात में आया और हमारा नाइट गार्ड जो सोता है उसके रूम में बाउंड्री फान के आया अंदर में और आग लगाना चाहा। और जब 12:40 हो रहा था रात, जब हमको फ़ोन किया, हम थाना प्रभारी को फ़ोन किए और वो जाते जाते ठठेरा का उसका बहुत बड़ा ढेरी है, उसमें आग लगा दिया, उसके घर में आग लगा दिया और FIR भी हुआ और लड़का वो जो है दूसरे सब कांड में जेल में है अभी। अब जरा सोचिए कि जो गुरुजी ज्ञान देते हैं, अगर ज्ञान देता है उसको यहाँ के जो बच्चे लोग हैं यानी कि गाली गलौज करते हैं। यानी सब बच्चे नहीं देते हैं, कोई ऐसे लड़के हैं जो गाली गलौज करते हैं ना। हाँ 2-4% ऐसा बच्चा है
बता रहे हैं कि कोचिंग क्लास चलाने वाले। बिल्कुल सारा जड़ है ये कोचिंग। लेकिन सर वो क्यों आप लोग को टारगेट करते हैं? क्यों न करेगा सर। हम लोगों का है कि बच्चा को रोक करके 4 बजे तक पढ़ाना है, 3:15 तक हम लोगों का क्लास चलेगा, दक्षता चलाना है 3:15 के बाद कमज़ोर बच्चा का। वो कोचिंग वाला जानता कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं बच्चा को क्या सिखाता नहीं सिखाता है, बच्चा हमारा भागने लगता है तो हम लोग रोकते हैं तो स्वाभाविक न है, स्वाभाविक है। वो सब कुछ न कुछ वैसे मैंने क्या कहा जाए, कम दिमागी बच्चा को कह के टीचर का मतलब एलिगेशन लगा करके झूठा आरोप लगा करके ये खाते हैं वो खाते हैं, बदनाम करता है। लेकिन सर अभी तक आपके जो स्कूल में जो बच्चे लोग आते हैं, क्या उनके जो गार्जियन होते हैं क्या अभी तक आते हैं जांच करने के लिए कि नहीं? कभी ना, अभी तक कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं। लेकिन सर देखते हैं हाँ, लेकिन आते हैं, रास्ता में मिलते हैं, चूँकि हम तो जाते हैं तो मिलते हैं ना। सर पैसा कहिया आते हैं, सर पैसा का कभी न पूछा है कि पढ़ाई कब कैसा हो रहा है, हमारा बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कभी न पूछा है। ये कभी नहीं पूछा, सिर्फ सोचा है कि साइकिल योजना कब मिलेगा। बस हाँ, साइकिल योजना कब मिलेगा, क्यों नहीं देते हैं, इस सब के कारण हमारे टीचर को भी टारगेट बनाता है। पढ़ाई के लिए कोई नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन सर प्राइवेट स्कूल में देखते हैं कि सुबह उठते हैं, सुबह तैयार करते हैं अपने बच्चे को, स्कूल भी पहुंचा देते हैं विद्यालय। जो कॉन्शियस गार्जियन है तो उसका तो अलग बात है, ऐसा बात नहीं है। अब बहुत ऐसे भी बच्चा है जो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा है। लेकिन सर सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं आता है? आता है, ऐसी बात नहीं, आता है। हेलो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ धीरज, जय हिंद, जय भारत।